चलो भाई। भाई अब कुछ नहीं है डाउट, जब मैं पूछ रहा तुम्हारे से तुम बता ही नहीं रहे। मैंने एक बार थोड़े कहा, मैंने सिर्फ एक ही मौका थोड़ी दिया, मैं तो बहुत सारे कई बार कहा। मैं कहा भाई डाउट बताओ कौन सा क्वेश्चन है, कोई मतलब ही नहीं है आपके बोलने का। मैं पूछ रहा बेवकूफ थोड़ी हूँ, तुम टाइम काट रहे, तुम ये सोच रहे कि अल्लाह क्लास ना हो मैं आज की, ये चतुराई दिखा रहे तुम मेरे सामने। पूछ रहा है भाई डाउट बता दो बेटे, डाउट बता दो जी, क्या मतलब। सर हमारे मुंह में तो दही जम गई। चलिएगा। तो मैंने आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर बताया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कल टेस्ट है डीएनए ब्लॉक का, ठीक है। और फोन करूंगा घर पेरेंट्स को, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलिएगा। तो भाई डीएनए ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हमने फर्स्ट लेक्चर कर लिया। वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करी थी। और हमने वहां पर समझा था किसको भाई, वहां पर हमने समझा था ये क्या बोलते हैं अपना आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन 101% आएगा, याद रखिएगा। रूल क्या है, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर एनायन का नाम लिखेंगे। काउंटर आयन के लिए नॉर्मल नेम है, और जो आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर होगा उसमें लिगेंड का नाम पहले, और लिगेंड से पहले उसका नंबर लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। और लास्ट में क्या लिखेंगे भैया, बाद में मेटल का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। एक से ज्यादा लिगेंड अगर है तो उसका नंबर मेंशन करेंगे, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो किसको फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिक्स को फॉलो करेंगे। जो अल्फाबेटिक्स में पहला आएगा उसका नाम क्या लिखा जाएगा, पहला आएगा। मोर देन वन अगर वहां पर लिगेंड मौजूद है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा वगैरह वर्ड जैसे यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई लिगेंड ऐसा है जिसके नाम में ऑलरेडी डाई मौजूद है, जैसे इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट ईडीटी है, समझ में आ रही बात। तो ऐसे लिगेंड को पहले हम क्या यूज करेंगे, बिस या ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं। सारी चीजें नोमेनक्लेचर के अंदर हमने आपको बता दी थी। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स स्फीयर अगर आपका न्यूट्रल है तो मेटल का नॉर्मल नेम दिया जाएगा, और अगर वो एनायनिक है तो एनायनिक में मेटल के नाम के लास्ट में क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। जैसे जिंक बिकम जिंकेट, प्लेटिनम बिकम प्लेटिनेट, ठीक है। मरकरी को क्या बोलेंगे, मर्क्यूरेट। आदिवासी में क्रोमियम का क्या बोलेंगे, क्रोमेट। मैंगनीज का क्या बोलेंगे भाई, मैंगनेट बोलेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई थी, हमारी सारी चीजें यहाँ पर हो गई थी। आज हम बात करने वाले भैया हमारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी बॉन्डिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज, शायद बॉन्डिंग के नंबर है ना, हाँ ठीक है भैया। आज हम किसके बारे में बात करेंगे बॉस, आज हम बात करेंगे बॉन्डिंग के बारे में। तो बॉन्डिंग जो हमारी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर है उसको हम 3 थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा कि बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है भाई। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ध्यान सुनिएगा। और यहां वाले पोर्शन से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो बॉन्डिंग है यहाँ पर, सबसे पहली बॉन्डिंग एक्सप्लेन की जाती है वर्नर थ्योरी। कौन सी है भैया, वर्नर्स थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझ में आ रही बात। और तीसरी जो थ्योरी है यहाँ पर उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या नाम है भैया उसका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो ये नाम आपको तीनों के तीनों क्या रखने हैं भाई, तीनों के तीनों आपको याद रखना है। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे फोकस में क्या रखना है, देखो इन तीन में से बेसिकली 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। आ रही बात समझ में, 3 में से। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन आता है। और वो जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 था ना, वो 6 था एमसीक्यू वाला। आ रही बात समझ में, वो एमसीक्यू आपका इसी सेकंड थ्योरी से होगा। जो आपके डीएनए ब्लॉक की प्रैक्टिस शीट के अंदर वो एमसीक्यू नंबर 6 था बेटा, वो इसी के ऊपर डिपेंड था। आ रही बात समझ में। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर बेटा एक एक थ्योरी को देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं वर्नर थ्योरी। वर्नर एक साइंटिस्ट था, उसने बोला, क्या बोला, उसने कहा कि भैया किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर 2 तरह की वैलेंसी है। कितनी तरह की वैलेंसी होती है भैया, 2 तरह की। एक वैलेंसी क्या होगी, एक वैलेंसी होगी प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी वैलेंसी क्या होती है भाई, दूसरी वैलेंसी होगी सेकेंडरी। ये क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है। तो कितनी तरह की वैलेंसी है भाई, यहाँ पर हमारे 2 तरह की वैलेंसी होती है। एक होती है हमारी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होगी, प्राइमरी वैलेंसी जो होगी बेटा वो डिनोट करेगी किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ रही बात। उस डी ब्लॉक के एलिमेंट की, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा भाई उसकी समझ में कुछ नहीं आने का, पहले ही बता दूं। आ रही बात समझ। जिसने अब तक फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया उसकी समझ में घंटा समझ में नहीं आना का कि चल क्या रहा। किस किसने नहीं देखा अब तक पहला लेक्चर। ये चारों लड़कियों के फेस मुझे ब्लैंक क्यों दिखाई पड़ रहे हैं भाई, है भाई, चारों लड़कियों के फेस बिल्कुल ब्लैंक क्यों हैं। क्या तुमने पहला लेक्चर नहीं देखा था, वेरी गुड। तो अच्छा लग रहा होगा ना समझ के कि क्या है कॉम्प्लेक्स, क्या है लिगेंड, क्या है आपका मेटल, क्या डी ब्लॉक है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर नहीं है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर से भाई है कोई ब्लैंक चल रहा जो,
है ना, सबका हो रहा, चलिएगा। तो भाई क्या बताया मैंने, प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है भाई, प्राइमरी वैलेंसी बराबर होगी हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट के, और सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होगी, ये होगी हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर के। इतना ही याद रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपके काम का है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका था, लिगेंड का था, तो सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड करेगा भाई, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय लिगेंड, याद रखिएगा, समझ में आ रही बात। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी वजह से आता है ब्रो, ये लिगेंड की वजह से आता है, याद रखिएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी किसकी वजह से होगा, ये होगा एनायन की वजह से। किसकी वजह से होगा भैया, एनायन की वजह से। तो प्राइमरी वैलेंसी को हम लिख देंगे कि ये सेटिस्फाइड बाय हमारे एनायन। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, अरे क्लियर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये, ध्यान से सुनिएगा। क्या मैंने आपको याद करो, जब मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं K4FeCN होल 6, अबे यही था क्या, एक एग्जांपल यही लिया नहीं लिया। ये जो पूरा का पूरा डब्बा है, इस डब्बे को हमने क्या नाम दिया भाई, इस डब्बे को नाम दिया कॉम्प्लेक्स स्फीयर का। क्या नाम दिया बॉस, इसको कॉम्प्लेक्स स्फीयर का नाम दिया। ये डब्बे के बाहर जो था, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया काउंटर आयन का। क्या नाम दिया भैया, हमने काउंटर आयन का नाम दिया। अब ध्यान से देखना मेरी बात, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। काउंटर आयन में ये क्या है, आपका लिगेंड है। लो मैं दोबारा बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये काउंटर आयन में जो ये एक क्या होगा, एक होगा आपका डी ब्लॉक का मेटल, इसमें कॉम्प्लेक्स स्फीयर में, सॉरी, एक क्या होगा, डी ब्लॉक का मेटल है, और ये क्या होगा आपका, ये आपका बेटा लिगेंड होगा। क्या होगा भैया, लिगेंड। और ये जो लिगेंड का नंबर है यहाँ पर, ये क्या होता है आपका, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो मेटल और लिगेंड का बीच यानी डब्बा है, इसको आप आयोनाइज नहीं कर सकते। कर दोगे क्या, नहीं कर सकते। केवल कैटायन और एनायन को ही क्या किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है, आयोनाइज किया जा सकता है। जो आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर में आप आयरन और साइनाइड को क्या नहीं कर सकते भाई, अलग नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, जो कि लिगेंड की वजह से आती है, सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है भाई, हमारी नॉन आयोनाइजेबल होती है। क्या होती है बच्चों, ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। समझ में आ रही बात। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है भैया हमारी, तो वो आयोनाइजेबल है। तो टोटल कितने डिफरेंस हो गए भाई हमारे यहाँ पर, 3 डिफरेंस हो गए, याद रखिएगा। सबसे पहला, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, ओ सॉरी, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एनायन, व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द लिगेंड। पहला डिफरेंस तो ये आ गया। और तू और इस ध्यान से सुन ले, फिर तूने कहेगा कि अल्लाह 2 नंबर का है तो एक ही लाइन लिखना पड़ा। अगर तुम्हें 2 नंबर के दे रहा तो पूरा सिलवटे ने डाल मत्थे पे फोड़ दो। नहीं हाँ, मेरे सामने सिलवटे डाल के ना बैठे नु करेंगे, क्या बात कर रहा हूं मैं। हाँ नहीं, सुन ध्यान से, लेकिन सिलवटे ना डालने मेरे सामने मत्थे पे, इस चीज का ध्यान रखिए। आगे समझ बात। बस मुझे इसी चीज से चिढ़ है बहुत बुरी, जब मैं किसी बच्चे से कोई बात करो और मेरे सामने सिलवटे डाल के बात करना, सिर फोड़ने का जी करे मेरे एकदम सही। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारे से, मैं ये बोल रहा हूं कि भैया हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई कौन करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा हमारा एनायन, और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन करेगा, लिगेंड। और हाँ, जो मैं तुझे बता रहा था वो ये था कि कभी तो 2 लाइन लिख के बोले, कहने लगा जी 2 नंबर में है तो 2 ही लाइन लिखनी पड़ेगी। 2 नंबर में तुम्हें तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात। मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारी मर्जी है नंबर लेना ना लेने का, काम क्या है तुम्हारा। आ रही बात समझ में। तो इतने बड़े लंबे छोटे पॉइंट नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल के अंदर एक एक डेफिनेशन लिख के नंबर नहीं मिलेगा। एक तेरी तूने हरकत कर रखी थी और एक किसी और की कॉपी थी जिसने हरकत कर रखी थी, केवल एक ही लाइन लिख रखी थी डेफिनेशन की। नहीं भाई, क्वेश्चन पूछा गया है तो डेफिनेशन मेन लिखनी जरूरी है। उसके बाद में नंबर देखो क्या है, कम से कम अगर 2 नंबर का है तो 3 से 4 पॉइंट होने चाहिए उसके अंदर। आ रही बात समझ में। 5 नंबर का है तो सारा का सारा छाप दो, सेल का रिप्रेजेंटेशन भी छाप दो, एनोड क्या है एनोड भी छाप दो, सोल्ट ब्रिज वगैरह सब बना के दिखा दो। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर देखो, अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, आपको क्या लिखना है। मैं कह रहा हूँ कि 2 नंबर का, इससे कम तो नहीं आ सकता भाई, इससे कम तो एमसीक्यू आएगा सीधा, डायरेक्ट तो मिनिमम 2 नंबर का ना। तो दोनों नंबर में तुम्हें तीनों एग्जांपल लिखने पड़ेंगे, याद रखिएगा। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द एनायन, व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द लिगेंड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। आ रही बात समझ। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी इज जनरली आयोनाइजेबल, व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। ये आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। क्या वर्नर थ्योरी आपके समझ में आ गई। अभी तो मैंने थ्योरी बताई नहीं, अभी तो केवल ये बताया है कि अकॉर्डिंग टू वर्नर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कितने टाइप की वैलेंसी होती है भैया, 2 टाइप की। तो वर्नर ने क्या बोला, वर्नर ने बोला कि कंपाउंड जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें कितने टाइप की वैलेंसी होती है, 2 टाइप की, एक होगी प्राइमरी और एक होगी सेकेंडरी। तो इससे हमें क्या आइडिया मिल रहा है, इससे हमें ये आइडिया मिल रहा है कि डब्बे के अंदर हम किसे रखेंगे और डब्बे के बाहर किसे रखेंगे। आयोनाइजेबल जो चीज है उसे तो डब्बे से बाहर रखना पड़ेगा ना, और जो नॉन आयोनाइजेबल है उसे कहां रखना पड़ेगा भाई, डब्बे के अंदर रखना होता है। समझ में आ रही बात आपके।
अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं वर्नर का एग्जांपल। देखो ये क्या है, आपका वर्नर का कंपाउंड है COCl3.6H2O। समझ में आ रही बात? ये आपका वर्नर कॉम्प्लेक्स है। क्या बोलते हैं इसको? वर्नर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ध्यान सुनिएगा सर, ये क्या है? मेटल है, ये क्या है? एनायन है। तो ये क्या हुआ? ये आपका लिगेंड हुआ। अब लिगेंड हुआ तो कैसे अरेंज करना है? कितने लिगेंड है? 6। तो कोबाल्ट के साथ में H2O को आप कैसे रखोगे? ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अरे बनाओगे। ये तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर बन गया। और अगर ये एनायन है तो एनायन को कहां चिपकाना पड़ेगा? डब्बे से बाहर आपको डालना पड़ेगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई टेंशन वाली बात है? तो ये क्या है आपका? ये आपका वर्नर कॉम्प्लेक्स है। इसका रिप्रेजेंटेशन, इससे हमें ये आइडिया हमें दिखाई पड़ा कि यहाँ पर ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर अगर इसकी है तो ये सेटिस्फाइड होगा 3 एनायन से। अरे हुआ नहीं हुआ? और ये साथ में जो इसके जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया भैया? ये इसका लिगेंड हो जाता है। ये चीज आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। वैसे वर्नर थ्योरी बहुत बड़ी है, प्रेसिपिटेशन वगैरह है, इतनी लंबी छोटी कहानी याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। आपका काम बड़ी आराम से हो जाएगा। अरे यार, बात समझ में? फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है? इस बार मैंने इस कंपाउंड को थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज करके क्या किया कि COH2O होल 5 कर दिया। तो जब ये 5 हो गया तो अंदर 6 लिगेंड। अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो लिगेंड कितने रखने? 6 ही रखने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 रखना पड़ेगा। लेकिन इस बार अगर मैंने 5 क्या कर दिया? पानी कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? तो एक क्लोरीन बाहर से कहां जाएगा? अंदर आ जाएगा। इस तरह से क्या करोगे आप? इसे रिप्रेजेंट करोगे। ये क्या हो गया आपके? ये Cl2 हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ? अगर मान लो मैंने बोला कि COH2O होल 4, तो अंदर कितने क्लोरीन लेने पड़ेंगे? 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन कहां आ गया? आपके डब्बे के बाहर आ गया। अगर मैं इसे भी अंदर ले लेता हूं तो COH2O होल थ्राइस, समझ में आ रही बात? और अंदर क्या आ गया आपका? Cl3। और इस तरह से आ जाता है। क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है यहाँ पर? बताओ यहाँ पे टोटल कितने आयन बनेंगे? बताओ पहले वाले में टोटल कितने आयन बनेंगे? सर 3 आयन तो इसका और एक इसका, टोटल कितने आयन हो गए? 4। 2 इसके और एक इसका, टोटल कितने? 3। एक इसका टोटल कितने? 2। और इसके कितने? 0। क्या ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो रहे कि नहीं हो रहे? नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो रहे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस घटेगी क्या बढ़ेगी? डिक्रीज होगी। आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। और उनके कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, यारी बात समझ में, वो होगा। उसके अलावा प्रेसिपिटेशन भी क्या होगा? यहाँ पर कम होगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? क्वेश्चन आता है कि अगर आपने वर्नर कॉम्प्लेक्स को किससे ट्रीट करा दिया? इसको आपने ट्रीट करा दिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, सिल्वर नाइट्रेट से करा दिया तो किसमें प्रेसिपिटेशन ज्यादा बनेगा? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक Cl है। क्या है भैया? एक Cl है। तो एक Cl की रिएक्शन मैंने किससे करा दी? एक AgNO3 से। तो क्या बनेगा? एक AgCl का प्रेसिपिटेट। याद रखिएगा किससे कर बनेगा? एक प्रेसिपिटेट AgCl का बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई टेंशन वाली बात है? अच्छा, मैक्सिमम कितने आयन बन रहे? 2 3 4 4 बन रहे। मैक्सिमम 4 से फालतू तो नहीं बन रहे। अगर मैं 100 को डिवाइड करूं 4 से, वैल्यू कितनी आएगी? 25 आएगी। कॉमन सेंस की बात है। तो अगर मैं 4 वैल्यू मैक्सिमम लेकर के जा रहा हूं तो एक आयन की क्वांटिटी कितनी बैठेगी? 25% बैठेगी। हाँ या ना? ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या बैठ गया आपका? यहाँ पर कितना प्रेसिपिटेशन हो गया? 25%। यहाँ पे कितने हैं आपके? 3 आयन। अभी ध्यान से देखिएगा। तो ये कितने हैं? 2 क्लोरीन हुए कि नहीं हुए? ध्यान से देखो, ये कितने हैं भैया? ये आपके 2 क्लोरीन हुए कि नहीं हुए? अब ये 2 क्लोरीन कितना करेंगे? 50% का करेंगे, जाहिर सी बात है। अबे कॉमन से, अगर एक आपका 25 कर रहा तो 2 कितना करेंगे? 50% करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे नहीं समझे बात को? तो 2 कितना करेंगे? 50% है। तो इनका प्रेसिपिटेशन यहाँ पर कितना आ गया? 50% आ गया। ये क्लोरीन कितना हो गया? यहाँ पर 3 हो गए। तो प्रेसिपिटेशन कितना हुआ? 75%। अबे हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आयंस के ऊपर क्या कर रहा है भाई? डिपेंड कर रहा है कि कितना प्रेसिपिटेशन होगा। ऊपर से नीचे आने पर प्रेसिपिटेशन भी कम हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पर और क्या डिक्रीज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बेटा डिक्रीज होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्वेश्चन आएगा नहीं तो बहुत एडवांस मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अगर कभी आया तो एमसीक्यू में AgNO3 वाला पूछ सकता है कि AgNO3 से ट्रीट कराने पर किसमें प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा। बस ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसे लाइट को बंद कर ले, ठीक है? ला फोन दिखाइए बेटा। और खून पे खून फूका जो तेरे तो फोन ही नहीं आते, रोज के नेड़े लगते। किसका फोन आ रहे? यो क्या है फिर यो सीन? तू कल से ना फोन लाके यहाँ जमा करा दिया कर पहले, ठीक है? फिर तेरे चलती क्लास के बीच में फोन वगैरह जो भी है सब खत्म हो जाएंगे। हाँ भाई, समझ में आ रही बात? AgNO3 से ट्रीट कर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुम्हारे से। क्या पूछा गया कि AgNO3 से ट्रीट अगर हम करा दे तो प्रेसिपिटेशन किसमें कितना ज्यादा होगा? बस, इससे फालतू क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं पूछना कम से कम। समझ में आ रही बात? तो ये क्या था भैया? ये थी हमारी वर्नर थ्योरी। दूसरे नंबर की जो थ्योरी है उस थ्योरी का नाम क्या है भैया? दूसरे नंबर की थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या नाम है बच्चों? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा क्या रखें, ध्यान से देखना। प्रिंट आउट निकलवा लेते क्या नोट्स के? है भाई? अरे बोलो भाई, प्रिंट आउट निकलवा लेते क्या? नहीं निकलवाए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
चलिए, तो अगली थ्योरी कौन सी भैया? अगली थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहां पर क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो आपका मेटल है और जो आपका क्या होगा, लिगेंड होगा, कॉम्प्लेक्स स्फीयर की बात हो रही, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? डेटिव बॉन्ड। क्या आपको ये बात पहले से नहीं मालूम है क्या? मालूम है, ठीक है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि लिगेंड अपनी लोन पेयर मेटल को डोनेट करे तो मेटल के पास में क्या होना चाहिए? वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या ये बात भी आपको पहले से मालूम है या नहीं है? समझ में आ रही बात? अब वैकेंट डी ऑर्बिटल जरूरी नहीं है सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी हो, समझ में आ रही बात? तो क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी लोन पेयर लिगेंड इसको डोनेट करेगा, क्या उतने ही डी वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर मान लो लिगेंड ने 4 लोन पेयर डोनेट करी तो कितने ऑर्बिटल चाहिए से भाई? 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। आ रही बात समझ में? तो मेटल क्या बोलता है? मेटल ये बोलता है कि देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि आप हो डिमांडिंग चीज, आपको क्या चाहिए? आपको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, मैं आपको वैकेंट ऑर्बिटल दूंगा। समझ में आ रही बात? आप अलग अलग दोगे, लेकिन तुम कल के दिन मेरे पे भेदभाव का आरोप लगा दिया। तुम बोलो, क्या बोल दो? फॉर एग्जांपल मैं आपसे बता दूं, जैसे हमारा ग्लाइसिनेटो ही है, ग्लाइसिनेटो एक हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, तो वो क्या है हमारा HCOO नेगेटिव, और इधर क्या आ गया NH2, इसके ऊपर लोन पेयर आ गई, इधर क्या आ गया आपका, सॉरी ये कार्बन है आपका, इधर भी क्या आ गया हाइड्रोजन, इधर भी क्या है हाइड्रोजन, ये आपका ग्लाइसिनेटो लोन है आपका, ये मेटल है। अरे ध्यान से सुनिएगा, इस लिगेंड ने लोन पेयर, इस एक तो लोन पेयर इसने डोनेट कर दी, इसने अपना नेगेटिव इसे डोनेट कर दिया। तो मेटल बोला कि भाई देखो, कभी कभी तो ऐसा है कि तुम दोनों एक जैसे ही आ रहे देने वाले, लेकिन यहाँ पे डोनर एटम क्या है, अलग अलग है। अब तुम भेदभाव करने लगे, भेदभाव क्या करने लगे, तुम कहने लगे तुमने CO को अलग तरह का ऑर्बिटल दिया और इसे नाइट्रोजन को तुमने अलग तरह का ऑर्बिटल दिया। यहाँ पे तो बदमाश बैठे तो तुमने ढंग से ऑर्बिटल दे दिया, यहाँ पे तुमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब होता है नहीं होता ऐसे ही। तो उसने कहा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो डी ऑर्बिटल है, कहला भाई साहब बात ऐसी है, मुझे लगे बदनामी से डर। किससे डर लगे? बदनामी से। तुम्हें जितना ऑर्बिटल चाहिए तुम्हारा भाई देगा तुम्हें ऑर्बिटल, लेकिन शर्त एक है, क्या है? क्या लगा, मैं सारे ऑर्बिटल को तोड़ फोड़ के दोबारा जोड़ के तब दूंगा। मतलब क्या करूंगा? सारे ऑर्बिटल की एनर्जी पहले मैं एक लेवल की करूंगा। आ रही बात समझ में? भाई हो सके मैंने तुम्हें डी का दे दिया और इसके हिस्से में एस का आ गया, समझ रहे? हो सके मैंने तुम्हें क्या, मेरे पास 2 ही तो ऑर्बिटल बच रही, मान लो एग्जांपल के तौर पर कितने, मान लो मुझे 4 डब्बे चाहिए। कितने डब्बे चाहिए? 4 डब्बे चाहिए। और डी के अंदर मेरे कितने हैं? केवल 2 ही मौजूद है। ध्यान से सुनिए, डी के अंदर कितने मौजूद है? 2 मौजूद है। उसके बाद में नंबर किसका आएगा? एस का आएगा। अब मान लो 4 ना चाह करके एक को मैंने 2 तो डी को दे दिए, एक दे दिया एस का, तो बाकी को तो 1 पी का देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? कॉमन सेंस की बात है। अब बोला, कहने लगा भैया अगर मैं ऐसा करूंगा हो सके तुम भेदभाव, तो मैं फालतू की झंझट नहीं पालता, वो सिरदर्दी मेरी है। मैं अपने सारे एस को भी पकड़ूंगा, डी को भी पकड़ूंगा, पी को भी पकड़ूंगा, सारों को तोड़ मरोड़ के जितना ऑर्बिटल चाहिए उतना ऑर्बिटल क्या बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। मतलब कहने का क्या है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल को प्रोवाइड कराने से पहले जो आपके वैकेंट ऑर्बिटल हैं, जो डी ऑर्बिटल है, वो अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। किसके अंदर जाते हैं भैया? वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाते हैं। आ रही बात समझ में? और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाकर के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, इतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जितने वैकेंट ऑर्बिटल को क्या किया है उन्होंने, मिक्सचर किया है। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आएगा? क्लियर? अब एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये आपका, ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको क्या कहा कि जो आपके डी ब्लॉक है उसमें क्या है, N-1 और NS होगा। यही तो होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये कोई नहीं है। अब ध्यान सुनोगा, अब तुम याद करो, अगर तुम्हारे स्कूल पब्लिक स्कूल वाले ट्रिक याद हो, अगर तुम्हारे थोड़ी बहुत भी याद हो, तो मैंने तुम्हें क्या था, जैसे 4th पीरियड आ गया ना, तो 4th पीरियड का मतलब ये नहीं कि वहां पर केवल 4S और 3D मौजूद है। 4 के जितने भी सारे हैं सारे वहीं पर मौजूद है। समझ में आ रही बात? 4S भी है, 4P भी है, 4D भी है और 4F भी है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 4th पीरियड में, 4th पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, 4th पीरियड में ये तो आपके इतने तो मौजूद नहीं है 4 ऑर्बिटल, लेकिन जो पीछे का एक 3D ऑर्बिटल पीछे से खाली चलता हुआ आ रहा था, वो भरा कहां गया? 4th पीरियड में भरा गया। ठीक है? क्योंकि इसका नंबर कहां आएगा सर? इसका नंबर तो आपके, ये 4th पीरियड है तो छठे में आएगा, आएगा नहीं आएगा? इसका नंबर कहां आएगा? इसका 5वें में आएगा। तो टेक्निकली डी ब्लॉक के पास कौन कौन सा ऑर्बिटल बचे सर? एक तो उसके पास में बचा 3D ऑर्बिटल, अबे बचा के नहीं बचा, ध्यान दीजिएगा। एक उसके पास में क्या बचा? 4S ऑर्बिटल, और एक उसके पास में क्या बचा भाई? 4P ऑर्बिटल। यही तो बचा, नहीं बचा खाली तो उसके पास में 4D भी है, खाली उसके पास में 4F भी है। वो यूज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो बाद की कहानी है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि एक तो 3D है, 4P आ गया, इसके बाद में एक और आ गया, और वो क्या है भैया आपका? वो आ गया आपका 4D, और 4F तो खैर हमारी जगह नहीं बचे तो हम लिखते ही नहीं है। समझ में आ रही बात? ध्यान सुनिएगा, अब एक ही तो पीरियड है, हाँ भाई 4th पीरियड एक ही तो है। अब लिगेंड ने अपनी लोन पेयर इस वाले 3D को डोनेट करी, या अपनी लोन पेयर इस वाले 4D को डोनेट करी,
ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू n है, ये वैल्यू क्या है, n है, तो ये d ऑर्बिटल कौन सा हुआ, n-1 हुआ कि नहीं हुआ, और ये वाला d ऑर्बिटल कौन सा हुआ, nd ऑर्बिटल हुआ कि नहीं हुआ। तो ध्यान सुनिएगा, मेटल क्या करता है, मेटल कहता है कि लगा भैया देखो मेरी बात ध्यान सुनो, कि मैं d ऑर्बिटल को क्या करूंगा, लोन पे डोनेट करूंगा। लिगेंड ने क्या बोला कि मैं d ऑर्बिटल को क्या करूंगा, लोन पे डोनेट करूंगा, लेकिन वो d ऑर्बिटल मैं अंदर वाला यूज करूं, मतलब 3d यूज करूं, या जिस सेल के तुम हो, जिस पीरियड के तुम हो उसी वाले को यूज करूं, यानी बाहर वाला यूज करूं। ये बाहर वाला हो गया, ये अंदर वाला हो गया। मैं कोई सा भी डी ब्लॉक क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। तो मेटल ने क्या बोला कि तू कोई सा यूज नहीं कर सकता, तू वो यूज करेगा जो खाली होगा। तेरी रिक्वायरमेंट अगर पूर्ति नहीं होगी तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अरे होता है ना, दुकानदार पे जाते हो ना सामान लेने के लिए, ठीक है, जैसे बैठे दांत वाले इन्हीं के धोरे चले गए, इन्होंने दांत कर दिया तो ये क्या बोलेंगे, इन्होंने बोलेगा अगर दांत में कोई दिक्कत आ गई मैं यहीं बैठा, कहीं नहीं जा रहा मैं, करो नहीं करते भाई। मिस्त्री हमारा ठेकेदार है बेचारा, कहीं चिनाई करके आया, आने के बाद में क्या कहेगा, अगर थारी से चुएगी तो जिम्मेदार में बैठा। अरे करेगा नहीं करेगा। सेम कहानी किसकी है, सेम कहानी इनकी है। तो मेटल क्या बोल रहा है कि भाई तुझे खाली तो डी ऑर्बिटल चाहिए, तेरा भाई तुझे खाली ऑर्बिटल देगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि अंदर के मेरे खाली होंगे तभी तो दूंगा ना। अगर अंदर के मान लो कहीं पे D10 पूरा का पूरा ही भरा हुआ है तो क्यों देगा भाई वो अंदर का। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, समझ में आ रही बात। मतलब D10 ऑर्बिटल आ गया, जिंक आ गया, कल लगा मुझे अंदर के डी ऑर्बिटल खाली था, लपड़ है हमारा वो खींच के क्यों दे, तो अंदर का ऑर्बिटल है नहीं खाली। मतलब किसी परिवार को तुमने ऐसा देखा अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और मकान किराए पे चढ़ा दियो और अपने बच्चों को जाओ सड़क के किनारे टेंट बना के रहो, है भाई, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो पहले क्या है, पहले अपने घर की पूर्ति करेगा ना। अगर खाली कमरा है तो मैं किराए पे दे दूंगा। अब मैं तुझे निचले फ्लोर पे दूं, ऊपरे फ्लोर पे दूं, मेरी मर्जी है। मालिक कौन है, मालिक तो मैं हूं ना, ठीक है। तुझे किराया चाहिए, किराया दे, बात खत्म। तो क्या बोला मैंने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल आप कहां यूज करें, अंदर वाला यूज कर रहे, n-1 वाला या nd यूज कर रहे। इसके बिहाफ पर आपके कंपाउंड दो तरह के बनेंगे। कितने तरह के कंपाउंड होंगे, दो तरह के। एक कंपाउंड होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही बात, नाम से समझ में आ गया। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या यूज होता है, n-1 डी ऑर्बिटल का यूज होगा। अरे होगा नहीं होगा। और आउटर में क्या होगा, इसमें n-1 डी ऑर्बिटल का यूज नहीं होता। सर ऐसे लिख दो क्या आउटर में, देखो आउटर में अगर डी ऑर्बिटल यूज हुआ तो उसमें कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होगा, nd ऑर्बिटल का क्या करेंगे भाई, इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही बात आपको। तो इनर ऑर्बिटल में क्या यूज होगा, n-1 डी, और ये क्या यूज होगा, nd। ध्यान सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा। एक घर है जी मेरे पास में, इस घर में कितने लोग हैं, इस घर में है 1 2 3 4 5 और इस तरह से है भैया आपके 6 लोग हैं, ठीक है। यह घर पर कब्जा कर लिया किसी ने, यानी ये मान लो कि इस घर को खाली कमरा चाहिए, अब कब्जा कर लिया। अब कब्जा जो खाली कराने आया वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो ताकतवर हो या वो कमजोर हो। तो अगर ताकतवर होगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के यहां फेंक देगा, इसको यहां फेंक देगा, अंदर के 2 कमरे खाली हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को देखा तुमने, क्या लगा यो सीट मेरी है, यो सीट मेरी हो, देखा नहीं देखा कि भाई यो सीट मेरी, यो सीट मेरी, फलाना ठिकाना। स्कूल में मास्टर होगा, आ क्या कर रहा तू, कोई नहीं बैठना, पीछे भागो यहां से, करेगा नहीं करेगा। तो सेम कहानी का सर, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग आ गया, ध्यान सुनिएगा, अंदर का तो भाई ऐसा थोड़ा ही ना कि वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करने का, या हुन्स रूल या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं, रूल तो सारे फॉलो करेगा ना, करना तो सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही तो भरे मिलेंगे। अब अंदर के मुझे कमरे खाली चाहिए, ठीक है ना। जैसे वही वाली बात है कि मान लो आपके घर में आप 3-4 भाई बहन हो, आदिवास में सभी भाई बहन को क्या मिल गया, अलग अलग कमरा कर दिया। अब मान लो रहने के लिए मौसी जी आ गई, अब मौसी जी को थोड़ा ना अल्लाह का पर वहां से उसमें पढ़ा देंगे हम तो छत पे मौसी को, नहीं भाई, पापा क्या बोल रहे हैं, अल्लाह भाई कमरा तो खाली करना पड़ेगा। अब ध्यान सुनो, होगा क्या, अब होगा ये कि पापा ने जैसे बोला एक कमरा खाली करना पड़ेगा, तो बालकन पेट में जो है गुड़गुड़ होने लगी, है हम तो नहीं देने का अपना कमरा। समझ में आ रही बात, क्या करेंगे, हम तो नहीं देंगे, पापा पहले इसकी खुशामद करें, उसकी खुशामद करें। अच्छा, इसमें मजा आता है लड़कियों का, उन्हें पापा कुछ नहीं, क्योंकि वे तो पापा की परियां हैं, तो पापा उन्हें कुछ बोलेंगे नहीं। मगरमच्छ जो मां के फिर रहे, उनको कंप्रोमाइज करने के लिए कहा जाएगा, और बोलते धड़ाधड़ कट कमरा, ऐसे भाई तोड़ फोड़ कहते, तोड़ते देखी जाएगी, कोई बात नहीं, खूब तहस नहस मचाते पूरी क्लास का। समझो बात को, सेम कहानी यहां पर हुई। सर मुझे अंदर का डी ऑर्बिटल चाहिए, तो बताओ ताकतवर लिगेंड चाहिए कि कमजोर लिगेंड काम करेगा यहाँ पे, ताकतवर, क्योंकि अंदर का लिगेंड तब खाली होगा, अंदर का कमरा, जब यहाँ पर पेयरिंग हो जाए, और पेयरिंग तब पॉसिबल है जब लिगेंड क्या आ जाए यहाँ पर मजबूत हो जाए, ठीक है। यहाँ पर तुम ताकतवर लाओ कमजोर लाओ, जब अंदर का कमरा खाली है ही नहीं, समझ में आ रही बात, जब अंदर का कमरा खाली है ही नहीं तो भैया तुम कर क्या लोगे, तुम्हें तो मजबूरी में बाहर रहना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है भाई, वो किसकी प्रेजेंस में बनता है, यूजुअली ये वाले जो कंपाउंड बनते हैं यूजुअली किसकी प्रेजेंस में है, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड। आ रही बात समझ में। और जो आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये उल्टा बोल गया क्या मैं, सॉरी,
ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं भैया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में होंगे। और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो किसकी प्रेजेंस में होंगे भाई? वीक लिगेंड की प्रेजेंस में होते हुए नजर आएंगे। समझ में आ रही बात आपको? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो यहां पर क्या पॉसिबल है? पेयरिंग पॉसिबल है। और वीक लिगेंड होगा तो यहां पर पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेयरिंग होकर के तुम अंदर का कमरा खाली करा ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए क्या यूज करेगा वो? बाहर वाला एनडी ऑर्बिटल का क्या करेगा भाई? इस्तेमाल करेगा। और जो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन कौन सी है? कोऑर्डिनेशन नंबर या तो हम यहां पर 4 के बारे में बात करते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर है तो अंदर का ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? DsP2 बनेगी। आ रही बात समझ में? 5 यूज करेंगे तो DsP3, 6 यूज करेंगे तो D2sp3। आ रही बात समझ? 3 और 1 4 हो। आ रही बात समझ? क्लियर है भैया? ये क्या हो गया आपका? DsP2, ये क्या हो गया आपका? DsP3, ये क्या हो गया आपका? D2sp3। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। डी पहले क्यों लिखा? ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज कर रहा। समझ में आ रही बात? इसीलिए तुम नोट करना, डी ब्लॉक की जब भी कन्फिगरेशन लिखी जाएगी ऐसे लिखी जाती है 3D1 4s2। आ रही बात समझ? सर डी ब्लॉक भला ही बाद में गया, एस के बाद भरा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है लिखा ये पहले जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर? अगर यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो sp3। ऐसे देखो ना, कितने कमरे चाहिए? 4 कमरे चाहिए। 4 में एक कमरा तो हमने किसका यूज करा? डी, आया ना। दूसरा किसका करेंगे? एस का। और 2 किसके करेंगे? पी के। तो चारों कमरे, इन चारों को मिक्स करके चारों की एनर्जी क्या कर दी? बराबर कर दी। और सभी की हाइब्रिडेशन क्या हो गई? DsP2। अब मुझे 5 चाहिए तो 4 तो तुमने शामिल कर ही रखे, एक 5 वो और है। मुन्ना भाई देखिए ना, कहला भाई ये बराबर वाली दीवार तोड़ के बाजू वाला कमरा भी अपने मिला लेते हैं, तो वही सेम कहानी है। कहला भाई 4 दीवार तो 4 कमरे तो अपने हो ही गए, ये बाजू वाली दीवार तोड़ के इस 5 को भी क्या कर लो? अपने अंदर ले लो। समझ में आ रही बात आपकी? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं होना कि एक साथ में तुम इस वाला डी भी यूज कर लो, इस वाला डी भी यूज करो। कोई ज्यादा ही ताकतवर आ गया और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो अंदर के भी 2 ऑर्बिटल क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। ये कब होगा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो अगर 2 तुमने अंदर के कर लिए, एक ही हो गया बाहर का, कितना हो गया टोटल? 3। तो आगे के कितने यूज होंगे? 3 इस्तेमाल होंगे। ये है इसलिए। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। आउटर में क्या होगा? आउटर वाले डी में तो वहां जाना पड़ेगा, लेकिन वहां पर जाने से पहले तो यहीं से शुरुआत होगी ना, पहले तो इससे भरा जाएगा। तो कितने मान लो अगर 4 भरने तुम्हें, तो 1 2 3 4, क्या डी का नंबर आया? क्या नहीं आया? इसीलिए मैंने आउटर वाले में क्या लिखा? पहले sp3 लिखा। ठीक है। अब देखो 4 तो यहां पर आ गया, अब मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 चाहिएगा, तो 1 2 3 4 5 आ गया, तो क्या बन गए? sp3d। अबे बना के नहीं बना? तो ये वाली हाइब्रिडेशन क्या होगी भैया आपके? sp3d होगी। और अगले वाले क्या होगी भाई? sp3d2 होगी। ये कब बनेगा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 होगा, ये 5 में बनेगा, और ये क्या बनेगा भाई? 6 में बनेगा। ठीक है। तो यहां पर हम अपनी क्लास को क्या करते हैं भाई? ओवर करते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं कि इनर में n-1 d ऑर्बिटल क्या होता है? यूज किया जाता है। आउटर में nd ऑर्बिटल यूज होगा। इनर फॉर्म्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड और आउटर जो है फॉर्म्स इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड। क्या हुआ?